नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स की जो लगातार सीरीज हम आप तक पहुंचा रहे हैं और पीईटी 2022 की परीक्षा के लिए, उसमें आज हम जून के करंट अफेयर्स का जो पार्ट 2 है उसको हम कंप्लीट करेंगे। जून के करंट अफेयर्स का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसको आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। आज यहाँ पे आपका जून का भाग 2 यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही जून महीने का जो करंट अफेयर्स है आपका कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो अभी तक हमने 6 महीने के करंट अफेयर्स को पढ़ लिया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हो गया, इसके बाद जुलाई और आज आपका जून का कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से 6 महीने के जो करंट अफेयर्स है आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसकी प्लेलिस्ट जो है पीईटी 2022 की जो करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है वह बनाई गई है। उस प्लेलिस्ट में आप जाके सीधे जो भी करंट अफेयर्स की वीडियो मैंने अभी तक अपलोड किए हुए हैं उनको आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आज के शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी सूचना आपके लिए, सभी अभी तक जो मैंने क्लासेज आपको पढ़ाई हुई हैं इनकी पेड पीडीएफ अगर आपको लेना होगा तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ये नंबर है, मात्र 299 रुपये में आपको क्या क्या मिलेगा। तो जनवरी से लेकर सितंबर तक के जो भी करंट अफेयर्स होंगे उनको आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जनवरी से लेकर सितंबर तक आप क्या देखिएगा, सभी करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको दे दिए जाएंगे। इसके बाद यूपी स्पेशल का पीडीएफ आपको दिया जाएगा। इसके बाद ऑल जीके जीएस आपका सिलेबस के अनुसार जो है वो उसका पीडीएफ दिया जाएगा। इसके बाद हिंदी की पीडीएफ आपकी सिलेबस के अनुसार जो भी पढ़ाई जाएगी वो आपको दी जाएगी। तो अगर आपको ये सभी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बस सिर्फ मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट डे एंड थीम आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके सिलेबस में यह टॉपिक मेंशन है दिवस और थीम का, तो इसीलिए हम दिवस और थीम को भी साथ साथ फॉलो करते हुए चलते हैं। तो पहला दिवस आप देख लीजिए यहाँ पे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस आपका होता है प्रतिवर्ष 31 मई को, और इस वर्ष की इसकी थीम रखी गई थी प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद विश्व दुग्ध दिवस आपका होता है 1 जून को, वर्ल्ड मिल्क डे की यहाँ पे बात हो रही है। विश्व दुग्ध दिवस आपका होता है 1 जून को। वहीं अगर भारत में पूछ ले, भारत में दुग्ध दिवस कब होता है, यानी कि हमारा जो नेशनल मिल्क डे है कब होता है, तो नेशनल मिल्क डे आपका होता है 26 नवंबर को। यह वर्गीस कुरियन का बर्थडे होता है जो भारत में दुग्ध दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो दोनों आपको याद रखना है, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को हो जाएगा और नेशनल यानी कि भारत में जो दुग्ध दिवस है वो 26 नवंबर को होता है। 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म दिवस होता है जो भारत में दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट डे आपके लिए है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है। इसकी थीम है #ओनली वन अर्थ। इसके बारे में आप याद देखिएगा। विश्व साइकिल दिवस आपका 3 जून को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस यह आपका होता है 6 जून को, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस आपका 6 जून को होता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आपका कब होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आपका कब हो जाएगा, ये आपका 7 जून को मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और इसकी थीम क्या रखी गई थी इस वर्ष की 2022 की, तो 2022 की इसकी थीम थी सेफर फूड बेटर हेल्थ। तो साथ में आपको थीम भी याद करते हुए चलना है। इसकी थीम इस वर्ष की थी सेफर फूड बेटर हेल्थ। इसके बारे में आप याद देखिएगा। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस आपका होता है 8 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम रखी गई थी टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसके बाद विश्व महासागर दिवस आपका 8 जून को होता है और इसकी थीम रखी गई थी रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। तो इसकी थीम भी आपको साथ में याद रखनी है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, काफ़ी महत्वपूर्ण यह दिवस है। तो यह आपका होता है 12 जून को, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। और इसकी थीम रखी गई थी यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। इसके बाद आज का लास्ट आपका यहाँ पे दिवस है विश्व रक्तदाता दिवस। यह आपका 14 जून को होता है और इसकी थीम रखी गई थी डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी
ज्वाइन द इफोर्ट एंड सेव लाइफ्स, इसकी थीम इस वर्ष की रखी गई थी। तो जो आपके दिवस बाकी रह गए थे जून के, उनको यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इम्पॉर्टेंट और करंट अफेयर्स के प्रश्न को कवर करने जा रहे हैं। तो सभी करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको पता होगा वन लाइनर्स के फॉर्म में रहते हैं। तो पहला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दुनिया का पहला जो नैनो यूरिया संयंत्र है, तरल यानी कि लिक्विड नैनो यूरिया संयंत्र, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? तो गुजरात में किया गया था। गुजरात के गांधीनगर में एक जगह है कलोल, तो इसी जगह में दुनिया का जो पहला तरल नैनो यूरिया संयंत्र है, इसका उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा यह बनाया गया है? तो इफ्को के द्वारा यह बनाया गया है। इफ्को के द्वारा जो है यह नैनो यूरिया संयंत्र बनाया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश था? तो अमेरिका था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसके बाद चीन जो है दूसरे नंबर पे था, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम का जो संबंध है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के छात्रों को मिलता है? इम्पॉर्टेंट है। तो हाल ही में यह जो स्कीम थी काफ़ी चर्चा में थी, काफ़ी न्यूज में थी, क्योंकि इसकी जो ड्यूरेशन है अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। तो इस स्कीम का जो फ़ायदा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विद्यार्थियों को, छात्रों को मिलता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यह एक प्रकार की स्कॉलरशिप स्कीम है जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम। इसका जो ड्यूरेशन है अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का जो उद्घाटन है कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर के कठुआ में। कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में। हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को LOLD और अवार्ड दिया गया था? तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो कांस फिल्म फेस्टिवल है, कहाँ का यह फिल्म फेस्टिवल है? तो ये फ्रांस का फिल्म फेस्टिवल है। तो सबसे पहली चीज़ आपसे यही पूछी जा सकती है, तो आप याद देखिएगा, यह फ्रांस का फिल्म फेस्टिवल होता है कांस फिल्म फेस्टिवल। तो 2022 का जो फिल्म फेस्टिवल था यह वाला, इसमें किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को LOLD और अवार्ड दिया गया था? तो हमारी डॉक्यूमेंट्री थी ऑल दैट ब्रिड्स। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑल दैट ब्रिड्स को यह पुरस्कार दिया गया था। हाल ही में WHO के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो झारखंड को। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, झारखंड को जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार प्रदान किया गया था 2022 के लिए। तो झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा दिया गया था? तो WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। और वर्ल्ड नो टोबैको डे जो होता है यह आपका 31 मई को मनाया जाता है और इसकी थीम रखी गई थी प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। हाल ही में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो फ्रंटियर है, इसका संबंध किस देश से है? तो आपको पता होगा फ्रंटियर जो है दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है हाल ही में जून के महीने में। तो यह किस देश का है? तो यह अमेरिका का है। तो इसके बारे में आप देखिएगा, इससे पहले दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हुआ करता था जापान का फुगाकू। तो जापान का जो फुगाकू था यह दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हुआ करता था इससे पहले, लेकिन हाल ही में इसको पछाड़कर जो फ्रंटियर है अमेरिका का सुपर कंप्यूटर, यह दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ द्वारा इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड किसे दिया गया हाल ही में? और WHO के द्वारा हाल ही में, यूनिसेफ के द्वारा हाल ही में इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड किसको दिया गया था? तो RJ ये हैं उमर निसार, RJ उमर निसार को यह पुरस्कार दिया गया था। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा, किसको? तो RJ हैं ये उमर निसार, इन्हीं को यह पुरस्कार दिया गया था। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज INS गोमती सेवा मुक्त हो गया है, इसको डीकमीशन कर दिया गया है। तो आपको बताना है कि इसके लिए एक ओपन एयर संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है INS गोमती के लिए। और डीकमीशन होने के बाद, सेवा मुक्त होने के बाद, यह जो आपका INS गोमती है यहीं पर रखा जाएगा संग्रहालय में। तो यह जो आपका है INS गोमती, इसके लिए जो संग्रहालय है
यह लखनऊ में बनाया जा रहा है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जहाज का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि INS गोमती के बारे में, तो आप याद रखिएगा, इसको हाल ही में सेवा मुक्त करके इसके लिए जो संग्रहालय है लखनऊ में बनाया जा रहा है। इसके बाद यूनिसेफ के बारे में हम यहाँ पे हमने बात की थी। तो यूनिसेफ की वर्तमान में प्रमुख कौन है, DG कौन है, तो कैथरीन रसेल। इसे आप याद देखिएगा, यूनिसेफ की वर्तमान में प्रमुख हैं कैथरीन रसेल, और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। अगला प्रश्न है, नेचीफू सुरंग किस राज्य में है, तो नेचीफू सुरंग जो है किस राज्य में है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगी नेचीफू सुरंग। इसका जो हाल ही में उत्खनन का कार्य था BRO के द्वारा कंप्लीट कर दिया गया था। BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस सुरंग के उत्खनन का जो कार्य है पूरा कर लिया गया था, जिस कारण से यह सुरंग न्यूज में थी जून के महीने में। तो यह जो सुरंग है आपको मिलेगी अरुणाचल प्रदेश राज्य में, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना के तहत जो है बच्चों के 18 वर्ष के होने पर हर महीने कितने रुपए की राशि दी जाएगी, इंपॉर्टेंट है। तो PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना के तहत बच्चे जब 18 वर्ष के हो जाएंगे तो इनको हर महीने 4,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, 4,000 रुपये। हाल ही में कौन सा राज्य जो है चीनी उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश को पछाड़ कर प्रथम स्थान पर हो गया था, तो चीनी उत्पादन के मामले में इससे पहले जो उत्तर प्रदेश था वह प्रथम स्थान पर हुआ करता था, लेकिन हाल ही में जून के महीने में चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर पहुंच गया आपका महाराष्ट्र, तो इसके बारे में आप देखिएगा, महाराष्ट्र जो है चीनी उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर हो गया है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, अस्त्र MK1 किस प्रकार की मिसाइल है, अस्त्र MK1, तो यह एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि हवा से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल है अस्त्र MK1, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में ज्योति संजीवनी योजना की शुरुआत की गई है। ज्योति संजीवनी योजना एक प्रकार की हेल्थ स्कीम है और स्वास्थ्य बीमा योजना है, तो इसकी जो शुरुआत है कर्नाटक सरकार के द्वारा की गई थी, आप याद रखिएगा, कर्नाटक। वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया था। वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया था, तो जिनेवा में। कहाँ पर, तो जिनेवा में, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में चीता किस देश से लाया जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपका है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। आपको पता होगा भारत से लगभग जो चीता है वो विलुप्त हो चुके थे, भारत में चीता जो हैं ये विलुप्त हो चुके थे, तो चीता का अब उद्धार किया जा रहा है। तो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से हमारी जो सरकार है चीता को ला रही है। कहाँ पर लाएगी, तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। आप देखिएगा, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जो है चीता को लाया जाएगा और उनका पुनर्उत्पादन किया जाएगा, यानी कि इनका संरक्षण किया जाएगा, इनका देखभाल किया जाएगा और इनके जनसंख्या को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा अब सरकार के द्वारा। तो यह काफ़ी अच्छी पहल है, चीता पुनः वापस आ रहे हैं इंडिया में, इनके संरक्षण पर काफ़ी बल दिया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो कहाँ से लाए जा रहे हैं चीता, तो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से। कहाँ पर लाए जाएंगे, तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ये लाए जाएंगे, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, विजिल मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है, तो विजिल मिशन का संबंध हाल ही में काफ़ी न्यूज में था, यह सन से रिलेटेड है, सूर्य से रिलेटेड यह मिशन है विजिल मिशन। तो यह यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। जो विजिल मिशन है यह यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है जो कि सूर्य से रिलेटेड है। इनका एक और मिशन काफ़ी न्यूज में है, जूस मिशन। जूस जो मिशन है यह भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ही मिशन है, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसके बाद नासा का भी एक सूर्य से रिलेटेड मिशन है, पार्कर। आप याद देखिएगा, पार्कर जो मिशन है, पार्कर मिशन भी एक प्रकार का सौर मिशन है जो किसका है, नासा का है, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसके बाद इसरो का भी एक सौर मिशन है जिसका नाम है आदित्य L1।
भी आपका सन का मिशन है, सौर्य मिशन है जो कि इसरो का है, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। पार्कर आपका नासा का मिशन है, यह एक सौर्य मिशन है, और आदित्य L1 आपका इसरो का मिशन है। अगला प्रश्न है देश का 100वां यूनिकॉर्न कौन बना था? इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में देश का 100वां यूनिकॉर्न बना था ओपन एक प्रकार का न्यू बैंकिंग है जो देश का 100वां यूनिकॉर्न बना था, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में क्या बता सकते हैं कि वर्तमान में देश में कितने यूनिकॉर्न हो गए हैं? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि वर्तमान में कितने यूनिकॉर्न हो गए हैं देश में। यूनिकॉर्न हम किसे कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो स्टार्टअप जो है $1 बिलियन से अधिक का मूल्यांकन हासिल कर लेता है उसको हम यूनिकॉर्न के नाम से जानते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तथा भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना था ओपन, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। यह एक प्रकार का नियो बैंक है ओपन, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की यहाँ पे थीम आपसे पूछी गई है। क्या थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम? तो मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यह इसकी थीम थी। प्रतिवर्ष जो है 21 जून का जो दिन है भारत में 21 जून पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो 21 जून का जो दिन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार यह मनाया गया था 2015 में यह पहली बार मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसकी 2022 की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की गई थी जिसका नाम था एडवेंचर इन रीडिंग। तो इस पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, तो इसके बारे में आप देखिएगा। एडवेंचर इन रीडिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है, इनके बारे में आप देखिएगा। इनकी एक और पुस्तक न्यूज में थी जिसका नाम यहाँ पे है और लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, यह भी पुस्तक काफ़ी न्यूज में थी जो 2022 की पुस्तक है रस्किन बॉन्ड की। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है हाल ही में किस राज्य के द्वारा कार्यालयों में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ACB 14,400 नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो भ्रष्टाचार करप्शन को कम करने के लिए अपने सरकारी ऑफिसों में, सरकारी दफ्तरों में, तो यह जो एप्लीकेशन है ACB 14400 नाम से जो एप्लीकेशन है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया था जिसका नाम था पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। तो यह किस देश में खोजा गया था? तो यह खोजा गया था ऑस्ट्रेलिया में। इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन रक्त चंदन का संबंध किससे है? तो लाल चंदन की तस्करी को रोकने के लिए, लाल चंदन जो होती है उसकी तस्करी को रोकने के लिए ही ऑपरेशन रक्त चंदन हाल ही में चलाया गया था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। हाल ही में किस शहर में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो शिमला में। इसके बारे में आप याद देखिएगा। शिमला में जो है गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो शिमला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है हाल ही में उत्तराखंड में कहां पर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की गई है? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की जो स्थापना है उत्तराखंड में कहां पर की गई है? तो आप याद कर लीजिएगा, इस टेलीस्कोप की जो स्थापना है उत्तराखंड में कहां पर की गई? तो उत्तराखंड के नैनीताल में। आप याद देखिएगा, उत्तराखंड के नैनीताल में जो है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की गई थी। एक पुस्तक लिखी गई थी जून के महीने में जिसका नाम था एन इंटेंट टू सर्व अ सिविल सर्वेंट्स रिमेंबर्स। इस पुस्तक के लेखक पूछे गए हैं कौन थे? तो एकदम नई किताब है। इस पुस्तक के लेखक हैं तेजेंद्र खन्ना। इनके बारे में आप याद देखिएगा। तुर्की देश का नया नाम अब क्या हो गया है? तो तुर्की देश का अब नया नाम हो गया है तुर्की ए। तो अब तुर्की को तुर्की ए के नाम से जाना जाएगा। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। हाल ही में श्रेष्ठ योजना का जो कार्यान्वयन है किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? श्रेष्ठ योजना का कार्यान्वयन, तो इसका जो कार्यान्वयन है कौन सा मंत्रालय करता है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हमारा जो है इसी के द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान पुनीत सागर अभियान की शुरुआत की गई थी? तो पुनीत सागर अभियान की शुरुआत की गई थी NCC के द्वारा। तो इसके बारे में आप देखिएगा, NCC के द्वारा। हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ निम्न किस टेलीमेडिसिन सेवा को जोड़ा गया है?
तो आपकी जो टेलीमेडिसिन सेवा थी इसकी शुरुआत की गई थी स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा 2009 में। ई संजीवनी एक प्रकार की टेलीमेडिसिन सेवा है जिसकी शुरुआत 2009 में स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा की गई थी। तो इसी टेलीमेडिसिन सेवा से जोड़ा गया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई है? इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर स्थापित किया गया चंडीगढ़ में, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल की शुरुआत की गई थी? तो राजस्थान में की गई थी, इंपॉर्टेंट है। एस फार्म इंडिया के साथ किस संस्थान ने फार्म लैंड प्राइज इंडेक्स की शुरुआत की है? तो आईआईएम अहमदाबाद के द्वारा फार्म लैंड प्राइज इंडेक्स की शुरुआत की गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यह जो इंडेक्स है आईआईएम अहमदाबाद ने एस फार्म इंडिया के साथ मिलकर शुरू किया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है देश भर में प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में कितने किलोमीटर का एक अनिवार्य इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए? तो 1 किलोमीटर तक का अनिवार्य इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। ऐसा फैसला हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, आप याद रखिएगा। आम आदमी के जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा? तो आम आदमी का जो जीवन है उसको आसान बनाया जाए, इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी में हमारी गवर्नमेंट है, हमारी सरकार। इस पोर्टल का नाम है जन समर्थ पोर्टल। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत ने सबसे ज़्यादा कपड़ा किस देश को निर्यात किया था? आपसे पूछा जा रहा है। तो अमेरिका को। आप याद देखिएगा, अमेरिका को सबसे ज़्यादा कपड़ा निर्यात किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की बात हो रही है। ग्लोब सेक 2022 फोरम की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी? तो ग्लोब सेक 2022 फोरम की जो मेजबानी है की गई थी स्लोवाकिया देश के द्वारा। और इस फोरम में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब गए हुए थे। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिना सप्लीमेंट ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी पियाली बसाक। इनके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा किस प्रकार के स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई थी? तो नई जो शिक्षा नीति हमारी 2020 है इसके अनुसार जो स्कूलिंग है 5+3+3+2 इस नियम के अनुसार अब पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, पीएम श्री स्कूल। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा एम्बर अलर्ट्स शुरू करने की घोषणा की गई थी? यह एक प्रकार का एप्लीकेशन है जो इसको यूज करेगा। इसके जो उपयोगकर्ता होंगे ये अपने लापता बच्चों की सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। तो लापता बच्चों की सूचना प्राप्त करने में यह मदद करेगा एम्बर अलर्ट्स। तो इसकी शुरुआत करने की घोषणा की गई थी मेटा के द्वारा, यानी कि फेसबुक के द्वारा। फेसबुक का नाम अब मेटा हो गया, तो इसी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत करने की घोषणा की गई थी। हाल ही में 14वां फ्रेंच ओपन किसने जीता था पुरुष एकल में? तो पुरुष एकल में 14वां जो फ्रेंच ओपन था जीता गया था राफेल नडाल के द्वारा। और महिला एकल किसने जीता था? तो महिला एकल जीता था ईगा स्वीटक ने। महिलाओं में ईगा स्वीटक और पुरुषों में राफेल नडाल। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला कहाँ पर रखी गई थी? तो अहमदाबाद में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ल्ड सिटी समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो सिंगापुर में किया गया था। और इसमें हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित भी किया गया था वर्ल्ड सिटी समिट में। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, अरविंद केजरीवाल को इसमें आमंत्रित भी किया गया था। हाल ही में खबरों में था एक लाइव मूवमेंट। तो आपको बताना है कि इस लाइव मूवमेंट का संबंध किससे है? तो यह जलवायु परिवर्तन से, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपका लाइव मूवमेंट जो खबरों में था, न्यूज़ में था काफ़ी समय तक। किस राज्य में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र और स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में जो है संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र और स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया गया था। तो आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में दुनिया की पहली फिशिंग कैट सेंसस किस झील पर की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो उड़ीसा के चिल्का झील पर, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर्स पुस्तक के लेखक आपके रस्किन बॉन्ड है। इंटरपोल 2022 इंटरपोल जनरल असेंबली का जो आयोजन 2022 में किया जाएगा नई दिल्ली में। शीतल साथी फेस्टिवल का आयोजन जो है किस राज्य में किया गया, इंपॉर्टेंट है। तो उड़ीसा के संबलपुर में, कहाँ पर, तो उड़ीसा के संबलपुर में यह फेस्टिवल आयोजित किया गया था। इसका नाम है शीतल साथी षष्ठी, साथी नहीं सस्ती होगा, शीतल षष्ठी फेस्टिवल। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय के द्वारा क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन शुरू किया गया था? तो हमारा आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है, इसी के द्वारा इन्वायरमेंट डे के अवसर पर क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन शुरू किया गया था। तो आप याद देखिएगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ब्लू ड्यूक को हाल ही में किस राज्य के द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया था? तो सिक्किम जो राज्य है, इसने ब्लू ड्यूक को अपना स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया। केंद्रीय गृह मंत्री जो हमारे अमित शाह जी हैं, इनके द्वारा किस जगह पर नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया था? तो दिल्ली में किया गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है जिसका नाम एक्स खान क्वेस्ट है, इसका आयोजन जो है किस देश में किया गया था? तो मंगोलिया में किया गया था। यह एक प्रकार का बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है, एक्स खान क्वेस्ट, इसका आयोजन किया गया था मंगोलिया में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा भारत और मंगोलिया के मध्य आपका एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, नोमैडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज है, यह भारत और मंगोलिया के मध्य की जाती है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत का क्या स्थान है? तो यह रिपोर्ट प्रकाशित कौन करता है, जारी कौन करता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क्स के द्वारा जो है इसको प्रकाशित किया था, इस रिपोर्ट को। और इस 2022 की रिपोर्ट में भारत का स्थान है 121वां, आप याद रखिएगा। और इसमें पहले स्थान पे आपको मिलेगा फिनलैंड। बीच विजिल ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया था अपने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? तो गोवा की जो सरकार है, इसी के द्वारा पर्यटन का विकास करने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बीच सिविल ऐप को लॉन्च किया गया था, तो गोवा की सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, खीर भवानी मेला कहाँ पर लगता है? खीर भवानी मेला कहाँ पर लगता है? तो आपका जो खीर भवानी मेला है, यह लगता है जम्मू कश्मीर के रगन्या देवी मंदिर पर। आप याद देखिएगा, जम्मू कश्मीर में एक मंदिर मिलेगा आपको, रगन्या देवी का मंदिर। तो रगन्या देवी मंदिर में आपको लगता है खीर भवानी मेला प्रतिवर्ष। तो जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पे बीच में छूट गया है, मैं आपको ऐसे ही ओरली बता देता हूँ। शुक्र ग्रह से रिलेटेड एक मिशन है, दा विंसी मिशन, आपसे पूछा जा सकता है, तो मुझे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दा विंसी मिशन, यह जो आपका है, यह शुक्र ग्रह से रिलेटेड है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और यह किसके द्वारा किया जा रहा है, दा विंसी मिशन? तो इसरो के द्वारा किया जा रहा है दा विंसी मिशन। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 जारी किया गया, तो इसमें भारत का स्थान क्या है? तो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान है 180वां। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, भारत का स्थान 180वां है। पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है और तीसरे स्थान पर आपको फिनलैंड मिलेगा। किस मंत्रालय के द्वारा नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया गया था? तो हमारा जो नागर विमानन मंत्रालय है, इसी के द्वारा नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया गया था, आप याद कर लीजिएगा, नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद पर नियुक्त होने के लिए जो आयु सीमा है कितनी रखी गई है? तो 62 वर्ष। CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए जो मैक्सिमम आयु सीमा है वह 62 वर्ष की रखी गई है। 2022 का जो आईफा अवार्ड हुआ था, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आईफा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था किसको? तो आप याद कर लीजिएगा, शेरशाह मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था, आईफा में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ फिर तो हमने फिल्म की बात की है, फिल्म के अलावा बेस्ट एक्टर का पुरस्कार इसमें किसको दिया गया था? तो बेस्ट एक्टर
का पुरस्कार पुरुष में दिया गया था किसको, तो विक्की कौशल को उनकी फिल्म सरदार उधम सिंह के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था, यानी कि बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड इसमें दिया गया था और कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए, कृति सेनन को उनकी पिक्चर मिमी के लिए जो है बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना। और बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया था शेरशाह को। अगला प्रश्न है FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया था हाल ही में। तो इसमें शीर्ष पर राज्य कौन था, प्रथम राज्य कौन सा था, आपसे पूछा गया है। तो इस इंडेक्स में, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में प्रथम स्थान पे था तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें 8वां था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। लार्जर स्टेट में, बड़े राज्यों में तमिलनाडु आपका प्रथम स्थान पे था, दूसरे पे गुजरात था और तीसरे पे महाराष्ट्र था, और उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश 8वें स्थान पे था। आप इसे याद कर लीजिएगा। और वहीं छोटे राज्यों में गोवा आपका प्रथम स्थान पे था, छोटे राज्यों में गोवा आपका प्रथम स्थान पे था, और यूटी में आपका जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पे था। अगला प्रश्न है किस देश के साथ उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्टार्टअप ब्रिज का शुभारंभ किया था हाल ही में? तो कतर के साथ हाल ही में स्टार्टअप ब्रिज का शुभारंभ किया गया था जून के महीने में। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत और कतर के मध्य एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है जायर अल बहार। यह एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो भारत और कतर के मध्य आयोजित की जाती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा यह कतर में ही होगा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2023 संस्करण में सर्वोच्च अंक वाला भारतीय संस्थान कौन सा है? तो IISc बेंगलुरु जो है, यह 2023 का जो संस्करण है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, इसमें सर्वोच्च अंक हासिल करने वाला भारतीय संस्थान है। तो आप याद कर लीजिएगा IISc बेंगलुरु। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कितने घंटों में 72 किलोमीटर का राजमार्ग बनाने का एक रिकॉर्ड बनाया गया था? तो 105 घंटे में हमारा जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको हम NHAI के नाम से जानते हैं, इसने 105 घंटे में 72 किलोमीटर का राजमार्ग विकसित कर एक रिकॉर्ड बनाया है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, 105 घंटे में। आवाजी समझौता भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ है, आपको पता होगा। तो इसका पूरा नाम पूछा गया, आवाजी का पूरा नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव इसका पूरा नाम है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। यह एक प्रकार का वाटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया है, और यह जो समझौता है, यह जो पैक्ट है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मध्य। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में जो है 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जाएंगे विक्टोरिया शहर में। तो यह फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है अंकटाड के द्वारा हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है FDI प्रवाह के मामले में भारत का क्या स्थान है, यानी कि FDI के मामले में भारत कौन से स्थान पे था? तो FDI प्रवाह के मामले में भारत जो है 7वें स्थान पे था। आप याद कर लीजिएगा, 7वें स्थान पे था FDI प्रवाह के मामले में भारत। और पहले स्थान पे आपका US था FDI के मामले में, US। सेकेंड स्थान पे आपका चाइना था, थर्ड पे आपका हांगकांग था, चौथे पे आपका सिंगापुर था, और भारत का स्थान था इसमें 7वां। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। हाल ही में PM मोदी के द्वारा किस शहर में इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलते हैं इन स्पेस का मुख्यालय का उद्घाटन किया गया था? तो इन स्पेस के मुख्यालय का जो उद्घाटन किया गया था अहमदाबाद में, काफ़ी महत्वपूर्ण है, अहमदाबाद में। और किस राज्य में सिरूमलाई हिल रेंज में जैव विविधता पार्क की स्थापना की जा रही है? तो सिरूमलाई हिल रेंज आपको मिलेगा तमिलनाडु में, और इसी हिल रेंज में जो है एक जैव विविधता पार्क स्थापित किया जा रहा है। जानवरों के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है? तो एनोकोवैक्स है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, एनोकोवैक्स जो है यह जानवरों के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 की वैक्सीन है। 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो तमिलनाडु में किया जाएगा 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन, और यह भारत में पहली बार किया जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और इसके लिए जो आपका शुभंकर है वह है थम्बी जो है यह शुभंकर है इस ओलंपियाड के लिए, शतरंज ओलंपियाड के लिए। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज जिसका नाम है महात्मा गांधी सेतु, इसको हाल ही में कहाँ पर बनाया गया था?
तो महात्मा गांधी सेतु को हाल ही में बनाया गया बिहार में, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और यह किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपका बनाया गया है गंगा नदी पर, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और मनरेगा योजना के तहत 2 साल की अवधि के लिए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एनजे ओझा को, आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद हाल ही में यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा जल प्रबंधन के लिए ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायनियर किसे दिया गया था? तो रामकृष्ण मुकावली को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय धरोहर का उद्घाटन किया गया था? तो गोवा में जो है राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय धरोहर का उद्घाटन किया गया था गोवा में। और किस राज्य में संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था? तो महाराष्ट्र में पीएम मोदी के द्वारा संत तुकाराम शिला मंदिर का जो है उद्घाटन किया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। महाराष्ट्र में कहाँ पर? तो महाराष्ट्र के देहू में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 19वें सांगरी ला डायलॉग का आयोजन कहाँ पर किया गया था? किस देश में किया गया था? तो सिंगापुर में, आप याद कर लीजिएगा। सिंगापुर में हाल ही में सांगरी ला डायलॉग का आयोजन किया गया था। इसके अलावा सिंगापुर में आपका वर्ल्ड सिटी समिट का भी आयोजन किया गया था। सुरक्षा मित्र योजना एक प्रकार की वाहन निगरानी प्रणाली है। इसकी शुरुआत हाल ही में किस राज्य में की गई थी? केरल में की गई थी। और 2 पुस्तकें हाल ही में लॉन्च की गई थी, लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक। इन पुस्तकों में किसके भाषणों को सम्मिलित किया गया है? तो रामनाथ कोविंद, हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषणों का संग्रह यह पुस्तकें हैं, जिनका नाम है लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। हाल ही में मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट पावर का सोलर प्लांट कहाँ पर लगाया था? तो मानेसर में, आप याद कर लीजिएगा, मानेसर में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता यहाँ पे पूछा गया कौन है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता हरियाणा है। हरियाणा ने कुल जो है 52 स्वर्ण पदक जीते हैं और हरियाणा के पंचकुला में ही इसका आयोजन किया गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इस बार का। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया था? तो किसानों के लिए जो फ्रूट्स सॉफ्टवेयर यह लॉन्च किया गया था कर्नाटक की सरकार के द्वारा। हाल ही में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि SRS के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जीवन प्रत्याशा सबसे कम है? तो सबसे कम जीवन जो प्रत्याशा आपको मिलेगी छत्तीसगढ़ में, और सेकेंड स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश है। यानी कि जीवन प्रत्याशा दूसरे सबसे कम कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, और पहले स्थान पे आपका छत्तीसगढ़ है। पूरे भारत की जीवन प्रत्याशा इसके अनुसार है 69.7। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और बांग्लादेश की उस महिला का नाम बताना है जिसको यूनाइटेड नेशन के अंडर सेक्रेटरी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। तो रबाब फातिमा को आप याद कर लीजिएगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी किया गया जिसके द्वारा? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी किया गया था। भारत की जो पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन इकाई है यह कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो यह स्थापित की जाएगी हैदराबाद में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हैदराबाद में। लास्ट के 3 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। और हाल ही में पहली बार इंडिया यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ब्रुसेल्स में। बेल्जियम की जो राजधानी ब्रुसेल्स है, यहाँ पर पहली बार जो है इंडिया यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशन का आयोजन किया गया था। अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता था, आप याद कर लीजिएगा। रेडबुल के ये ड्राइवर हैं और नीदरलैंड के हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, लेक सावा किस देश में है? तो इराक में आपको मिलेगी लेक सावा। यह न्यूज़ में थी क्योंकि यह झील जो है इतिहास में पहली बार सूख गई है, तो जिस कारण से यह न्यूज़ में बनी हुई है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, लेक सावा का संबंध इराक से है। तो इस तरह से आपका जो जून महीने का करंट अफेयर्स यह पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगस्त के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।